हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज मैं आप सबके लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये हमारा फर्स्ट सेशन है क्वेश्चन का, टेक्नोलॉजी का। इसके बाद 2-3 सेशन और आएंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो हमारे साथ बने रहें। लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके भी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरी बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए, टू टीच मॉरल वैल्यूज़ टू स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी, टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। ऑप्शन सी, टू हेल्प पुअर पीपल। या ऑप्शन डी, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो होती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। जो ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का वो क्या होता है? डेवलप करना टीचिंग और लर्निंग के ऐसे मेथड्स जिससे टीचिंग और लर्निंग करना थोड़ा ईजी हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर टीचर्स? ऑप्शन ए, इट हेल्प्स देम टू इवेलुएट देयर ओन परफॉर्मेंस। ऑप्शन बी, इट हेल्प्स देम टू कन्वे वास्ट इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन सी, इट हेल्प्स देम टू सेव टाइम। या ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग होती है वो बेनिफिशियल होती है टीचर्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये करती है इट हेल्प करती है किसके लिए? कन्वे वास्ट इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने में क्या करती है? हेल्प करती है। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है? दूसरों को पहुंचाना है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बहुत हेल्प करती है और हमारा टाइम भी बहुत सेव करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओरिजिन इन? ऑप्शन ए, सोशल साइंस। ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल साइंस। ऑप्शन सी, फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल साइंस और अप्लाइड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAI स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए, कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू। या ऑप्शन डी, कंप्यूटर एनालाइज्ड इंटरव्यू। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है और ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि CAI यानी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में पीयूष सर ने पढ़ाई है। तो इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स? जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो किसको किसको इंक्लूड करती है? तो वो किसको करती है? इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। एक यूटिलिटी भी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैं उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है अभी। तो इसमें हम क्या क्या मानेंगे? हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज? ऑप्शन ए, आउटपुट। ऑप्शन बी, इनपुट। ऑप्शन सी, प्रोसेस। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मेन एस्पेक्ट पूछे गए हैं, आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस। ये तीनों ही चीज़ें क्या है? इम्पॉर्टेंट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आउटपुट और इनपुट और प्रोसेसिंग जब सब होंगे तब हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अच्छे से वर्क कर पाएगी, और ये इसके क्या है? मेन एस्पेक्ट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द एक्सटेंशन ऑफ? जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसने किस चीज़ का एक्सटेंशन किया है? यानी कि हमारे टीचर्स का। किसका एक्सटेंशन हुआ है? टीचर्स का। टीचर्स कहीं भी, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग भी आजकल हो रही है, तो आप टीचर कहीं और है, स्टूडेंट कहीं और है, बट टीचिंग हो रही है। तो ये क्या है? ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टीचर्स। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से एक्सटेंशन किसका हुआ है? टीचर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइंड्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स? ऑप्शन ए, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
अब ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया होगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कितने तरीके की होती है, तो इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे। कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपको लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। जो हमारी मैराथन आई थी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि ये कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इसके मेरिट डिमेरिट सब पढ़ा होगा आपने। तो इसका आंसर आप कमेंट पे ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन ऑफ। ऑप्शन ए साइंटिफिक नॉलेज, ऑप्शन बी एस्थेटिक सेंस, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल नॉलेज या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साइंटिफिक नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनकरेज लर्निंग बाय कंट्रोलिंग। ऑप्शन ए इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी हैबिट्स, ऑप्शन सी एटीट्यूड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आप हिंदी में नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज लिखी है इसमें इंग्लिश की। आई होप कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई लर्निंग इज़ यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए ऑनलाइन एजुकेशन, ऑप्शन बी डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन, ऑप्शन सी डिस्टेंस लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। देखिए ई लर्निंग का जो बेस्ट पार्ट है वो क्या है? डिस्टेंस लर्निंग। हम डिस्टेंस मतलब कि हम दूर में गांव में भी अगर हम लोग हैं तो वहाँ पे भी हमें क्या एजुकेशन मिल सकती है, किसके थ्रू? ई लर्निंग के थ्रू। ऑनलाइन एजुकेशन भी है, डिस्टेंस ओपन एजुकेशन भी आजकल बहुत चल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ई लर्निंग इन तीनों चीज़ों को क्या करती है? यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई लर्निंग इज़ अ टूल ऑफ। ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटरनेट सिस्टम एंड मोबाइल, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन मीडियम या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ई लर्निंग के कौन कौन से टूल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेटवर्क भी, इंटरनेट सिस्टम। अगर इंटरनेट नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा आपके पास तो आप ई लर्निंग नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन का मीडियम, यानी मीडियम क्या हो गया हमारा? मोबाइल हो गया। नेटवर्क होना चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? टूल है ई लर्निंग की। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग इज। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑप्शन सी ओपन कंडीशन और या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। देखिए ई लर्निंग के क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले तो वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे है? हम उसको कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, हम बहुत सारे बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ा सकते हैं। डिस्टेंस में कुछ लोग पढ़ते हैं उसी टाइम पर और कुछ लोग क्या करते हैं? फेस टू फेस पढ़ रहे होते हैं। तो ये क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, इससे हमारी कॉस्ट भी बच रही है। ओपन कंडीशन है, कहीं भी पढ़ा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कैरेक्टर्स किसके हैं? ई लर्निंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियम ऑफ ई लर्निंग इज। ऑप्शन ए टाइपिंग, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन मीडियम या ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल मीडियम या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। जो हमारा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन सी पेवोलियन कंडीशनिंग या ऑप्शन डी सेंडर कंडीशनिंग। बताइए। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि ये आपको पढ़ाया भी गया है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी है ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई लर्निंग इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन बी अफेक्टिव डेवलपमेंट, ऑप्शन सी साइकोमोटर डेवलपमेंट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ई लर्निंग यूज़ की जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी, अफेक्टिव के लिए भी और साइकोमोटर के लिए भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई लर्निंग इज यूज्ड बाय। ऑप्शन ए लोकल कम्युनिटी, ऑप्शन बी ग्लोबल कम्युनिटी, ऑप्शन सी लाइफ लॉन्ग लर्निंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज।
देखिए, तो ई लर्निंग जो है वो क्या है, लोकल कम्युनिटी में भी यूज़ होता है, ग्लोबल में भी, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये। हम ई लर्निंग के थ्रू, हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कभी भी किसी भी समय, हम चाहे जवान हैं बूढ़े हैं, कभी भी हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग को कर सकते हैं। किसके थ्रू? ई लर्निंग के थ्रू। पहले नहीं थी ई लर्निंग, यानी कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो पहले नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे, जो हमारे मम्मी पापा हैं उन्होंने क्या किया, स्कूल में जितनी पढ़ाई की उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो इससे क्या है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाई। बट हम लोग क्या है, हम लोग उसको कभी भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हैं। किसके थ्रू? ई लर्निंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के थ्रू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में था ये, तो इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। आई होप आपको समझ आया हो। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर बने रहें।